चैनल के माध्यम से अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लेना, ऐसा मिसाल कोई अरुणिमा सिन्हा से ही सीख सकता है। वो कहते हैं न कि जब हमारे इरादे बुलंद हो तो एवरेस्ट ऐसा रिखा चट्टान भी हमारे लक्ष्य को डिगा नहीं सकता। ऐसा ही कारनामा अरुणिमा सिन्हा ने भी कर दिया, जो कि अपनी जिंदगी से हार मानने वालों के लिए भी एक सबक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस महिला को लूटने के इरादे से आधी रात में चलती ट्रेन से लूटने का प्रयास किया जाए, वो उस महिला से जीत न पाने की वजह से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाए। इतना ही नहीं, फेंकने के बाद पटरियों में अपने पैर जो महिला गवा दे, क्या ऐसी महिला एवरेस्ट को भी फतह कर लेगी? लेकिन ऐसा कारनामा एवरेस्ट से भी ऊंचा हौसला रखने वाली महिला अरुणिमा सिन्हा ने सच कर दिखाया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अम्बेडकर नगर जिले के शाहजादपुर इलाके के पंडा टोला मोहल्ले में हुआ था। बचपन से वॉलीबॉल में रुचि रखने वाली अरुणिमा सिन्हा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इनका मुख्य ध्येय था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुणिमा सिन्हा अपनी पढ़ाई को पूरी करते हुए अरुणिमा सिन्हा की पहचान राष्ट्रीय स्तर तक वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में होने लगी। इसी कड़ी में वे अपने करियर में आगे बढ़ती गई, लेकिन जिंदगी में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अरुणिमा सिन्हा हर मौके को अपनी सफलता के रूप में बुनाया। जो कही गई इस बात पर बिल्कुल फिट बैठती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वो कहते हैं ना, हर किसी के जीवन में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जो इंसान के जीवन को बदल रख देता है। ऐसा ही कुछ अरुणिमा सिन्हा के साथ भी हुआ। जो अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 की वो काली रात कभी नहीं भूल सकती। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चेन छीनने का प्रयास करने लगे। जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40-50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी। लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों को इस घटना के पता चलने के बाद इन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही। और जिंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ा गया। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदार के नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा कमजोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। जब अरुणिमा सिन्हा पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन्होंने तुरंत अपने हौसलों को एक नई उड़ान देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का मन ठान लिया। जरा सोचिए, जो शरीर में हष्ट पुष्ट होता है उसके भी पैर एवरेस्ट फतह के नाम से डगमगाने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई भी अरुणिमा सिन्हा के इस फैसलों को सुनता तो दांतों तले उंगली दबा लेता। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के हौसले माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था और अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए वे एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर जा पहुंची। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखते हुए पहले बछेंद्री पाल ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन अरुणिमा सिन्हा के बुलंद हौसलों
के वे नतमस्तक हो गई और बोली, तुम अपने हौसलों तो एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, बस तुम्हें अपनी फतह की तारीख लिखनी है। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल की निगरानी में लेह से नेपाल लद्दाख में पर्वतारोहण की गुर सीखी। फिर पूरी तरह से तैयार होने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने एक नए इतिहास लिखने की तैयारी में 31 मार्च 2013 को माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की शुरू कर दी और फिर 52 दिनों के दुष्व्यवहार चढ़ाई और दंड से कपा देने वाली बर्फ को पार करते हुए एक नई ऊंचाई की इबारत लिखते हुए अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया और इतिहास में प्रथम विकलांग महिला एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बनी। जब अरुणिमा सिन्हा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाती तो रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, तो इसके साथ के स्टाफ बोलते, अब रुक जाओ, यहाँ तक आ गई हो वही एक रिकॉर्ड है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा हार मानने वाली थी। वे कहती थी कि किस्मत तो सबको अपने पैर देता है, लेकिन मेरे पास तो लोहे के पैर हैं जो इस चट्टान को आसानी से पार कर लेगी। इसी बुलंद हौसलों से अरुणिमा सिन्हा अपने लक्ष्य में विजयी हुई और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने विजय फतह का पटाखा फहराया। जिनके बुलंद हौसलों के आगे बड़े से बड़े दिग्गज भी अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं। अरुणिमा सिन्हा की यह कहानी किसी के जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरह ले जाता है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरुणिमा सिन्हा भी चाहती तो औरों की तरह अपनी कमजोरी को, अपनी बेबसी और लाचारी मान कर चुपचाप बैठ जाती और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती और पूरा जीवन दूसरों के सहारे गुजरना पड़ता। लेकिन एवरेस्ट से भी ऊंचा हौसला रखने वाली अरुणिमा सिन्हा ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। मुश्किल हालात सबके जीवन में आते हैं, लेकिन विजयी वही होता है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। ऐसी सोच रखने वाली अरुणिमा सिन्हा जैसे ही लोग हमारे देश भारत की शान है, जो हम हर मुश्किल का सामना करते हुए विजय पथ की ओर बढ़ते जाते हैं और हम सभी के जीवन में अंधेरे में भी प्रकाश की आशा दिखाते हैं। ऐसी बुलंद हौसलों वाली महिला अरुणिमा सिन्हा को हमारा सलाम। हम सभी के जीवन में कभी न कभी मुश्किल हालात जरूर आते हैं, लेकिन हमें कभी कभी किसी भी परिस्थिति में अपने हौसलों को कम नहीं होने देना चाहिए और जो लोग इन परिस्थितियों का सामना डट कर करते हैं वही लोग विजय पथ पार अग्रसर होते हैं। आप सभी को अरुणिमा सिन्हा की प्रेरित करने वाली कहानी कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस प्रेरणा देने वाली कहानी अरुणिमा सिन्हा के बुलंद हौसलों की कहानी को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए।